नमस्कार दोस्तों, भारत के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू और कश्मीर के शांत व सुंदर इलाके पहलगाम के बैसरन घाटी में हाल ही में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आज हम बात करेंगे बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले, उसकी पृष्ठभूमि, जिम्मेदार संगठन और इससे निपटने के भारत के प्रयासों की। बैसरन घाटी, जिसे लोग प्यार से मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वही जगह है जहां ये क्रूर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में कई निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। इस निर्मम कृत्य की जिम्मेदारी ली लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक छद्म संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने। इस संगठन को भारत में यूएपीए गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत पहले से ही प्रतिबंधित किया गया है। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा बीच में रोक दी और भारत लौटते ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक बुलाई। आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जो इस बैठक में लिए गए। निर्णय के अनुसार भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ वर्ष 1960 में हुई सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। आपको बताते चले कि यह संधि वर्ष 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर की गई थी। इसके साथ ही भारत सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों को दी गई सार्क वीजा की विशेष सुविधा को तुरंत समाप्त कर दिया गया है और पाकिस्तान के साथ लगती अटारी चेक पोस्ट बंद को भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आतंकवादियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन टिक्का नामक व्यापक सैन्य अभियान भी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। आइए जानते हैं सिंधु जल संधि के बारे में। इस संधि की शुरुआत हुई थी 1960 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से यह समझौता हुआ। 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में विश्व बैंक ने तीसरे पक्ष के रूप में मध्यस्थता की भूमिका निभाई। सिंधु प्रणाली में कुल 6 नदियां हैं: सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी। इस संधि के अनुसार सिंधु, झेलम और चेनाब पर पाकिस्तान को पूर्ण अधिकार मिला है, जबकि भारत को इनके सीमित उपयोग की अनुमति है, जैसे सिंचाई, घरेलू कार्य और जल विद्युत। वहीं रावी, ब्यास और सतलुज नदियों का पूरा जल उपयोग करने का अधिकार भारत को मिला है। आइए अब बात करते हैं उन मुख्य कारणों की जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जिंदा रखे हुए हैं। इसका पहला और प्रमुख कारण है राज्य प्रायोजित आतंकवाद। पाकिस्तान के द्वारा इन आतंकियों को न केवल पनाह दी जाती है, बल्कि इनको प्रशिक्षण और हथियार भी उपलब्ध करवाता है। दूसरा प्रमुख कारण है सांप्रदायिक तनाव। आतंकी समूह देश में धार्मिक और जातीय विभाजन फैलाकर अस्थिरता उत्पन्न करते हैं। अब सवाल ये है, इससे कैसे निपटा जाए? इससे निपटने के लिए निम्न कदम उठाए जाने की जरूरत है। सीमा सुरक्षा को सशक्त बनाना, सीमा पर आधारभूत ढांचा मजबूत करना, आधुनिक तकनीक का उपयोग, स्थानीय शासन को सशक्त बनाना, सामुदायिक भागीदारी। पहलगाम हमले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भारत अब ऐसी घटनाओं की सिर्फ निंदा नहीं करेगा, बल्कि कठोर कार्रवाई भी करेगा। भारत की कड़ी रणनीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है। धन्यवाद।